हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए अप्लाइड मैथ्स का एक नया वीडियो लेके आऊँ जहाँ पर मैं आप लोगों को बच्चों 12th क्लास का अप्लाइड मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रल किया था और आप लोगों को शायद वो वीडियो समझ में आया जो हमने सबसे पहले की थी। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल आपकी बुक का। कौन सी बुक चला रखी है हम लोगों ने? ML अग्रवाल जो बुक है आप लोगों की CBSE के अकॉर्डिंग, वो हम लोग करा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। तो एग्जाम्पल सेकंड का सबसे पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, e की पावर log e रूट एक्स अपॉन एक्स dx। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके का इंटीग्रल करने को मिलेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो e है और उसकी पावर जो log है वो एक दूसरे से आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बेस e है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है एक ही जगह पर और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो इस समय ये दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास रूट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। क्लियर? चलिए, अब आपको इसका इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए देखिए, आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1/√x मिलेगा। यानी आप इसका क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज के लिए यानी आपको पता होगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो यही चीज़ बचेगी। रूट एक्स मान लो कितना होता है आपके पास, x होता है ना, रूट एक्स कितना x, और अपॉन में क्या बच गया, x रूट एक्स। तो इससे ये कट गया तो 1/√x बच गया ना, तो ये चीज़ बच गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 है जो उसकी पावर, इसे उल्टा कर लेंगे आप लोग, ये इस तरीके से। अब आपने इसे उल्टा कर लिया। अब आपको पता है कि इसकी पावर में हम लोग क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। वो हमने 1 प्लस कर दिया और वही 1 प्लस हमने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब आप इसको इंटीग्रल करेंगे, वो प्लस कर लेंगे। इंटीग्रल करने के बाद आपने पावर 1 प्लस करी और इसको अब आप एलसीएम लेंगे। तो 1/2 में से 1 माइनस के 1/2 में से +1 घटाएंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ऐसे इसमें से 1/2 मिलेगा प्लस के c, ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये क्या बच गया, रूट एक्स बच गया और प्लस c बच गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया। अगला न्यूमेरिकल हम लोग इस तरीके का ही देखते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल 9 की पावर log 3x dx। तो आप प्यारे बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और log 3x dx ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब 3 एज इट इज़, ये जो 2 है ये कैसे लिखा हुआ है, log के साथ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो ये जो 2 है ये log अपने ऊपर ले लेता है और कैसे चला जाएगा, x के ऊपर चला जाएगा। आपको पता होगा कि यदि a log x है तो आप इसको इसकी पावर में यहाँ पर क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, है ना। ये चीज़ आप लोगों ने 9th 10th में अच्छे से पढ़ी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, अब देखिए ये 3 log e, तो बेस सेम, तो ये आपस में कट गए, बचा क्या, x² dx बचा। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। तो इसकी इंटीग्रल में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन 3 + c। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है आपकी बुक का, क्या लिखा हुआ है, e की पावर 3 और x, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास x की पावर 4 dx। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई बात। तो अभी मैंने क्या कहा कि जो log के सामने होता है, जो log के पहले होता है, वो उसकी पावर में पहुँच जाता है x की। तो हमने इसको इसकी पावर में यहाँ पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो x की पावर 3 हो गई और x की पावर 4 पहले से ही था, तो ये आ गया। तो जहाँ पर e और log आपस में कट जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा dx। अब आपको पता है इसका इंटीग्रल, तो इसके इंटीग्रल में हम लोग 1 प्लस कर लेंगे और अपॉन 1 प्लस नीचे लिख देंगे करके। तो आंसर कितना मिलेगा, x की पावर 8/8 प्लस के c। तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसका इंटीग्रल हो गया। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करा ही चुका इस तरीके का, जहाँ पर आपको x की पावर 5 dx का इंटीग्रल करना है। तो सिंपल है, तो आप 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा और प्लस c ऐसा का ऐसा। तो पहला न्यूमेरिकल के जो तीनों पार्ट है वो सेम आसान है। ऐसी आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों, वो थोड़ा सा देख लीजिए। वो कैसे लिखा हुआ है, 4/9 यानी 4 की पावर x, 9 की पावर x और dx लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है इसका इंटीग्रल करिए। तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे आप लोग, तो हम लोग क्या कर लें, बेस अलग कर लें और पावर को एक साथ कर लें, इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो मैंने लास्ट वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में आपको इसका फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला था? ए की पावर एक्स dx वाला इंटीग्रल। तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या फॉर्मूला था? ए की एक्स log a प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 4/9 लिख देंगे और x एज इट इज़, और नीचे भी क्या लिख देंगे? log 4/9 प्लस सी। तो प्यारे बच्चों ये इसका यहाँ पर क्या हो गया? आंसर आ गया। क्लियर? ऐसे ही आपका जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो सेम ऐसा का ऐसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने ये log वाले क्वेश्चन करे हैं। तो आई होप आप लोग इस पूरी एक्सरसाइज को आज ही अपने आप ख़त्म कर लेंगे। अगर कोई सा भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में उस एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लिख के थर्ड पार्ट या जो भी पार्ट होगा वो आप लोग कमेंट में यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। मैं उसको यहाँ पे क्या करा दूँगा, आप लोगों को सॉल्व करा दूँ। तो जितने आप लोगों की आज 7.1 मैंने अप्लाइड मैथ्स की एम एल अग्रवाल बुक से क्या करा दी, यहाँ पर कंप्लीट करा दी।